दोस्तों, मेरा नाम राजीव यादव है और आज अपन एमई 204 थ्योरी ऑफ मशीन्स में गवर्नर्स के बारे में दोबारा से बात करेंगे। पिछली बार अपन ने वॉट, पोर्टर और ब्रॉयल गवर्नर के बारे में बात किया था। अब हम आज स्प्रिंग कंट्रोल्ड दो गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला है हमारा जिसे हम कहते हैं हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर के अंदर आप ये देखेंगे इस तरीके से कि ये दो आर्म्स इस तरीके से निकली हुई होती हैं। इनके ऊपर ये बॉल्स, फ्लाइंग बॉल्स लगी हुई हैं। यहाँ पर जो आपका स्पिंडल है उसके साथ ये स्प्रिंग लगा हुआ है एक, और फिर एक ये हाउसिंग के अंदर बंद है। नीचे ये स्लीव है, आगे हमारा वही जो है बाकी का अरेंजमेंट है बेल क्रैंक लीवर के थ्रू हमारे थ्रॉटल को कवर करने के लिए। जैसे ही हमारे शाफ्ट की स्पीड, इंजन की शाफ्ट की स्पीड बढ़ेगी तो बेवल गियर्स के थ्रू वो स्पीड जो है इधर ट्रांसमिट होगी, जो कि इस स्पिंडल के ऊपर आएगी। और इस स्पिंडल के साथ ये जो आर्म्स लगी हुई हैं इनकी वजह से ये बॉल्स भी घूमेंगी। एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर या इक्विलिब्रियम स्पीड के ऊपर ये अपनी मीडियम पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर बॉल्स रोटेट करती रहेंगी स्पिंडल की एक्सिस के अबाउट। लेकिन जैसे ही स्पीड में चेंज आएगा, यानी सपोज कीजिए कि स्पीड बढ़ी, तो यहाँ पर दो, इस बॉल पे इधर और इस पर बाहर की तरफ, दोनों में एक एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन में आएगा जो कि इन बॉल्स को बाहर की तरफ खींचेगा इनकी मेन पोजीशन से। जब ये बाहर की तरफ आएंगे तो ये दोनों के दोनों इनके जो पिवेटेड या फल्क्रम पॉइंट्स हैं, ये आर्म इस स्लीव को ऊपर की तरफ धकेलेगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, स्लीव ऊपर उठेगी, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इधर से हमारा ये बेल क्रैंक लीवर से ये जब ऊपर आएगा तो इधर से जाकर के और आपका थ्रॉटल क्लोज हो जाएगा उसमें, जैसा कि हमने वॉट गवर्नर या उसमें देखा था। तो थ्रॉटल क्लोज होने से फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगी। जब फ्यूल सप्लाई बंद हुई तो उसकी वजह से इंजन की जो स्पीड है वो डाउन आएगी, और जब वो कम होगी तो वो स्पीड हमारी इस स्पिंडल की उस पर आएगी। जब वो स्पीड कम हुई तो इस स्पिंडल की रोटेशनल स्पीड भी कम होगी। एज ए रिजल्ट जो ओमेगा इसकी कम होगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो दोनों इन पे लग रहे हैं इनकी वैल्यू में कमी आएगी। और जैसे ही ये कम होंगे तो ये स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ है तो इसके स्टिफनेस की वजह से ये स्प्रिंग इस पे उल्टा फोर्स लगाएगा और इस स्लीव को नीचे की तरफ धकेलेगा, जिसकी वजह से ये दोनों पॉइंट्स जो कि इन आर्म्स के स्लीव के साथ अटैच्ड हैं ये नीचे आएंगे और बॉल अपनी मेन पोजीशन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में उस स्पीड के अकॉर्डिंगली नई स्पीड के हिसाब से वापस से आ जाएगी। तो ये स्प्रिंग आपने देखा कि किस तरीके से कंट्रोल इसको करता है। अब इसमें हमने एक थोड़ा सा और जो है एक डिफरेंट मॉडिफिकेशन इसमें आता है जो कि है विल्सन हार्टनेल गवर्नर। हम ये स्पिंडल के साथ स्प्रिंग लगाने की बजाय दोनों बॉल्स के बीच में एक स्प्रिंग लगा देते हैं और साथ में यहाँ से ये स्लीव के साथ ले जा करके एक ऑक्सिलरी स्प्रिंग और लगा देते हैं यहाँ पर, जो कि स्पीड के इसके स्लीव के मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगा। तो जैसे ही ये बॉल्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ तो बॉल्स बाहर खींचेंगी, तो ये मेन स्प्रिंग जो है ये खींचेगा, ये उस मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, यानी इसकी स्टिफनेस की वजह से। एज ए रिजल्ट ये पर बॉल्स के ऊपर क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, बॉल्स बाहर की तरफ आएंगी। जब बॉल्स बाहर की तरफ आएंगी तो ये स्लीव हमारी ऊपर की तरफ उठेगी, ये ऊपर उठेगी, ये फल्क्रम पॉइंट आ गया इस बेल क्रैंक लीवर का, तो ये पॉइंट, ये ऑक्सिलरी स्प्रिंग भी नीचे की तरफ आएगा, खिंचेगा। तो अब यहाँ पर देखिए डबल स्प्रिंग्स का एक्शन आएगा कि जैसे ही आपका यहाँ से स्लीव के साथ आगे हमारे वही बेल क्रैंक लीवर से जो है ले जा करके थ्रॉटल ऑपरेट हो रहा है और वो थ्रॉटल बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ इंजन की स्पीड डाउन आई, डाउन आते ही वापस से स्पिंडल की स्पीड कम होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बॉल्स के ऊपर लग रहा है वो रिड्यूस होगा। एज ए रिजल्ट एक तो ये स्प्रिंग इसको वो कर रहा है, इन बॉल्स को आपस में पास में लाएगा वापस इनकी मेन पोजीशन पे, और दूसरा जो स्लीव ऊपर की तरफ गई हुई थी, स्लीव जो ऊपर की तरफ गई हुई थी उसको ये जो ऑक्सिलरी स्प्रिंग है ये वापस से अपनी मेन पोजीशन में आएगा और इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ये हमारा विल्सन हार्टनेल गवर्नर होता है। अब इसके बाद ये हमने देखे हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नर्स। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि गवर्नर्स के बारे में काम में आती हैं।
देखिए, सबसे पहली टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी, कि अगर हम इसको समझने के लिए हमें इस तरीके से समझें कि अगर हम दो गवर्नर्स ए और बी को कंपेयर करें तो दोनों के दोनों सेम स्पीड पे घूम रहे हैं। अब उस स्पीड के अंदर हम जो है एक चेंज लाते हैं, सेम अमाउंट का चेंज लाते हैं। दोनों गवर्नर्स की जो है जब उसकी स्पीड में चेंज आएगा यानी डिफरेंस होगा, क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से दोनों के दोनों गवर्नर्स की ए और बी की बॉल्स के मूवमेंट होंगे। बॉल्स के मूवमेंट होने की वजह से और जो है उसकी जो स्लीव है उसका मूवमेंट ऊपर नीचे होगा। अब अगर सेम स्पीड शिफ्ट के लिए, स्पीड चेंज के लिए सपोज गवर्नर ए की स्लीव के अंदर चेंज या शिफ्ट ज़्यादा आता है या लिफ्ट ज़्यादा आता है, तो गवर्नर ए को हम ज़्यादा सेंसिटिव गवर्नर कहते हैं बी के कंपैरिजन में। और सेंसिटिविटी को डिफाइन करने के लिए हम जो है एन, इसका स्पीड का जो रेशियो है n2 माइनस n1, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, डिवाइडेड बाय द मीन स्पीड, यानी n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अपॉन 2। ये होती है हमारी सेंसिटिविटी, कहते हैं हम इसको। दूसरा आता है इसके अंदर के स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नर, कि कोई गवर्नर किसी इंजन के साथ हमारे अटैच्ड है और उसके अंदर अगर डिफरेंट वर्किंग रेंज के अंदर डिफरेंट स्पीड्स वो अटेंड करता है, तो हर एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए एक वेल डिफाइंड रेडियस फिक्स हो जाती है अगर, तो उस गवर्नर को हम जो है स्टेबल गवर्नर कहते हैं। वर्किंग रेंज में होना चाहिए कि यानी जब कभी भी वो स्पीड आएगी तो वो उसी रेडियस के ऊपर वो फ्लाई बॉल्स पहुंचेंगी, यानी एक स्पेसिफाइड डेफिनेट पोजीशन उन बॉल्स की हर स्पीड रेंज के लिए, हर स्पीड के लिए हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस ऐसे गवर्नर को हम जो है एक स्टेबल गवर्नर कहते हैं। इसके बाद आता है एक आइसोक्रोनिज्म। एक गवर्नर जो है वो आइसोक्रोनस तब कहलाता है जब उसके जो है इक्विलिब्रियम स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी n1 इज इक्वल टू n2। बॉल्स की कोई भी रोटेशनल स्पीड रेडियस हो, उस हर रेडियस के लिए जो है उसकी रोटेशनल स्पीड सेम होगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो गवर्नर होता है उसको हम आइसोक्रोनस गवर्नर कहते हैं और ये आइसोक्रोनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो टर्म आती है वो है हंटिंग। हंटिंग का मतलब देखिए दो होते हैं, एक अगर हम इसका लिटरेरी मीनिंग देखें, एक होता है शिकार करना और दूसरा होता है भटकना। तो यहाँ हम दूसरे वाले जो मीनिंग है उससे इसको रिलेट करेंगे। देखिए, ये हमारी उस बॉल की किसी वर्किंग रेंज में पर्टिकुलर स्पीड के लिए एक ये पोजीशन है। अब स्पीड बढ़ी साहब, जैसे ही स्पीड बढ़ी तो ये बॉल बाहर की तरफ आई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा इसके ऊपर। अब जब स्पीड कम होगी तो इक्विलिब्रियम स्पीड के ऊपर इस बॉल को वापस इसी पोजीशन पे आना है, लेकिन ये यहाँ से जब चलती है तो इसकी जीरो वेलोसिटी से कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होता है और वो एक्सेलरेशन यहाँ तक इसको रुकने नहीं देता। इसके इनर्शिया फोर्स की वजह से इस पोजीशन से आगे ये बॉल निकल जाती है और ये यहाँ आकर के नई पोजीशन पे आकर के फिर वो जीरो वेलोसिटी आती है, फिर ये वापस से मीन पोजीशन की तरफ अपने जाती है और ये यहाँ रुकने की बजाय फिर आगे शूटअप कर जाती है। ऐसी स्थिति में ये मीन पोजीशन के अबाउट दोनों तरफ एक तरीके से बॉल भटकती रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर होता है या ये जो फिनोमिना होता है, दिस इज कॉल्ड हंटिंग ऑफ गवर्नर। अब इसके बाद आता है कि एफर्ट एंड पावर ऑफ अ गवर्नर। देखिए, किसी भी गवर्नर के अंदर जो बॉल के साथ जो आर्म अटैच्ड है, बॉल के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ उसको खींच रहा है या अंदर की तरफ ला रहा है, उसकी वजह से वो आर्म जो है स्लीव को लिफ्ट कर रही है या डाउन ला रही है, यानी वो आर्म उस स्लीव पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है।
तो जो जितना फोर्स वो स्लीव के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ द स्पीड, यानी स्पीड के अंदर परसेंटेज चेंज के अंदर, या हम कहें कि स्लीव की लिफ्ट के लिए, तो वो जो फोर्स है वो एफर्ट ऑफ गवर्नर कहलाता है। और दूसरी चीज आती है पावर ऑफ ए गवर्नर। देखिए, पावर ऑफ ए गवर्नर जो है वो स्लीव को ऊपर नीचे करने में परसेंटेज शिफ्ट के अंदर, चेंज की स्पीड के अंदर जितना कार्य किया जाता है उसको हम पावर ऑफ गवर्नर कहते हैं, यानी पावर इज इक्वल टू मीन एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय लिफ्ट ऑफ स्पीड। तो ये मैंने आपको आज गवर्नर के बारे में, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, तो 2 लेक्चर्स हमारे इसके कंप्लीट हुए और गवर्नर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई। थैंक यू वेरी मच।